दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आप कई लोग मांग कर रहे थे कि सर व्याकरण का भी वीडियो आप अपलोड करिए। तो चलिए अब मैं रस छंद और अलंकार सबसे पहले इसका वीडियो अपलोड होगा। इसके बाद और भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी है सिलेबस में उसका पूरा पूरा वीडियो व्याकरण का अपलोड किया जाएगा। साथ में प्रैक्टिस सेट तो आपका चलता ही रहेगा। और क्या नाम है जो भी इसके पहले का व्याकरण है उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसका वीडियो कुछ कुछ व्याकरण का वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है ना। और आपका कोर्स लगभग लगभग मान के चलिए कि 80% के आसपास कंप्लीट हो चुका है इस चैनल के द्वारा। थोड़ा बहुत जो रह गया है शेष विशेष वह भी 2-3 दिन में आपका मान के चलिए कि सबका सब कंप्लीट हो जाएगा। यानी 10 तारीख तक आपका पूरा पूरा कोर्स 100% हम तैयार करवा देंगे। तो आइए इस समय हम लोग छंद का कंप्लीट वीडियो पढ़ेंगे और ऐसा छंद और ऐसा एग्जाम्पल जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है ना। जितना भी आप पढ़ेंगे सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये जो कि प्रैक्टिस सेट है जिसका आपका व्याख्या भी मिलेगा। यानी एक प्रश्न के साथ आप कई प्रश्न एक साथ तैयार कर लेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला इसमें से प्रश्न है, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों, देखते ही पता चल रहा है कि इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है ये। ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। व्याख्या की जहां तक बात है आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ दिया हुआ 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए नुबरे मोती मानुष चून। ये भी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। इसका जो है कि आपका उत्तर हो जाएगा। आप देखते लग रहा है कि दोहा छंद है, क्योंकि आप इसमें जानते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गीतिका का भी दिया हुआ है, मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं की यति होती है। इसमें कुल 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। ऐसे कवित का दिया, चौपाई का दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। आगे देखिए, करते अभिषेक पयोदय है बलिहारी इस देश की है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यह जो है कि इसमें कौन सा छंद है? तो देखिए यूपीटीजी तो 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। सी का मतलब हो जाएगा आपका उल्लाला। कौन सा छंद है ये उल्लाला है। और उल्लाला के विषय में आइए थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये उल्लाला छंद जो है कि यह इसमें 15-15 सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसके विषम विषम चरणों में 15-15, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। यानी कि 13 और 15 मिलाकर के कितना हो जाएगा? करीब 28, हाँ 28-28 मात्रा हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से ये आगे देखिए, आवेगों से विपुल विकला शीर्य शीर्ण शया कृशांगी चिंता दग्धा व्यथित हृदय शुष्क ओष्ठा अधीरा। इन पंक्तियों में छंद है, कौन सा छंद है? तो दोस्तों इस पंक्ति में आपका जो छंद है वह है मंदाक्रांता। ठीक है ना। और मंदाक्रांता की जहाँ तक बात है, यह एक लाइन में इतना जानिए, इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। इसमें एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़, 2 तगड़ तथा 2 गुरु होते हैं। ठीक है ना। चलिए, विशेष करके ये गढ़ तो बहुत कम पूछता है, बस आप वर्ण ज़्यादा पूछता है। तो इतना जानिएगा मंदाक्रांता में आपका 17 वर्ण होता है प्रत्येक चरण में। अगला देखिए, भूमे रमी शरद की कमनीयता थी नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था थी छाई गई कुकुब में अमिता सीताभा उत्फुल्लसी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद है, कौन सा छंद है? तो दोस्तों यह है आपका बसंत तिलका। बसंत तिलका है जो राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है ना। और इसमें देखिए बसंत तिलका के प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं। और गढ़ और गुरु की बात अगर है तो आप इसको देख सकते हैं, व्याख्या में दिया हुआ है। किस तत्सम किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों ये होता है आपका सोरठा में। आप जानते हैं विषम का मतलब पहले और तीसरे, सम का मतलब दूसरे और चौथे। तो आप जानते हैं इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी? 13-13 मात्राएं होती हैं।
तो यह क्या हो जाएगा, आपका सोरठा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो गलत कथन सीधे उत्तर पर आ जाइए। ए, कुंडलियाँ छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है। ठीक है ना, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है। उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, यति। छंदों को पढ़ते समय जब हम विराम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है, आपको ये बताना है। वर्णिक छंद नहीं अर्थात मात्रिक छंद है। कौन सा मात्रिक छंद आपको ये बताना है। तो आपका ये हो जाएगा कुंडलियाँ। कुंडलियाँ क्या हो जाएगा, आपका मात्रिक छंद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और कलेक्शन कैसा है ये भी आप बताएंगे। क्या इसी तरह का कलेक्शन और चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल से आप कंप्लीट कोर्स फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं A to Z पूरे सिलेबस का, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। रहिए लटपट काट दिन बरु घामहि में सोय, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होय। यह काव्य पंक्ति किस छंद में लिखी गई है? तो दोस्तों ये है आपका कुंडलिया में लिखा गया है, और DSSB PGT में पूछा गया है 2018 में। आगे देखिए। अति सूदो स्नेह कुमारग है, जहाँ नग सयापन बांक नहीं तह साँच चले तज आपन पौ, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। ये काव्य में कौन सा छंद है? तो दोस्तों इसमें क्या है, आपका सवैया है, सवैया। ठीक है, आगे देखिए। पीयूष कहे संदेशड़ा है भौरा है काग, सो धन बिरहे जर मुई ते धुआ हम लाग। यह इसमें कौन सा छंद है? तो आपका यह है दोहा। ठीक है ना, ये दोहा है। आगे देखिए, यहाँ व्याख्या दिया भी है। इंद्रवज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा जो कि यह 11 छंद वाले होते हैं, 11 चरण वाले छंद होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं? 11। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका में होती है 26। ठीक है ना, यह जो कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26। यहाँ उदाहरण दिया है, मातृभूषी मातृभू है, धन्य से तुलना नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? तो इसमें देखिए वर्णिक छंद क्या है, शालिनी है, बाकी तीनों मात्रिक है। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद है? तो ये आपका हो जाएगा बी, दोहा। अगला देखिए। 11-13 के क्रम में 24 मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? 11-13 के क्रम में दोस्तों आपका ये 13-11 या 11-13 बात तो एक ही हुआ। यहाँ थोड़ा सा अगर बात इस तरह से किया जाए तो सोरठा भी लग रहा है, क्योंकि पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 होता है सोरठा में, और दोहा में होता है पहले और 11 में 13-13, दूसरे और 11 में 11-11 होता है। तो इस तरह से यह सोरठा भी हो सकता है, दोहा भी हो सकता है, लेकिन आपका आंसर में दिया हुआ है दोहा। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से पूछ रहा है वह 13-11 का अगर क्रम कहा होता तो दोहा होता, लेकिन चूंकि 11-13 का क्रम का इसलिए सोरठा ही होगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, ये नीचे का दिया है, सिरगु चरण सरोजन निजमन मुकुर सुधार बरनो रकबर बिमल जस जोदायक फलचार, यह दोहा का है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो पूछा वो सोरठा लग रहा है। अगला देखिए। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो यह है आपका डी, किसका है?
सुमित्रा नंदन पंत का। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 में पूछा गया है ये। और ये लोग जो जो कहे हैं इसके बारे में ये कुछ देख लीजिए, नगेंद्र का, महादेव वर्मा का जो कथन है देख लीजिएगा। कंकन किंकिन नुपुर सुनिधुनि कहत लसन सनराम हृदय गुनी। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सी, चौपाई छंद। आगे देखिए, इसका व्याख्या चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये अच्छा व्याख्या दिया है, इससे कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। किस छंद के प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है, ठीक है ना। तो 11 13 पर जो यति होती है वो आपका है रोला, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता है, देखिएगा कि जैसे रोला, और जैसे आप सोचेंगे कि एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, जैसे दोहा छंद या सोठा छंद। तो दोहा और सोठा में क्या है, बस एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे दोहा में है पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं। उसके बाद से सोठा उसका उल्टा हो जाएगा, दोहा का उल्टा हो जाएगा। पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में आपका हो जाएगा 13 13। लेकिन अगर काउंट करेंगे 13 धन 11 बराबर 24, या फिर 11 धन 13 बराबर 24, यानी कि 24 24 उसमें भी होगा। लेकिन आपका देखना ये है कि थोड़ा कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि अगर यह मान ली कि आपका दे दिया कि 11 13 पर यति है और 24 मात्राएं हैं, तो सीधे आपका ध्यान अगर कहीं दे दिया सोरठा पर, तो आप सोरठा लगा सकते हैं सही। लेकिन देखिए रोला जो है सममात्रिक छंद है और इसमें लगातार 24 मात्राएं होंगी बिना किसी विराम चिन्ह के, ऐसे समझिए। और सोरठा या रोला जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, जो देखने में तो लग रहा है कि जैसे कि श्री गुरु चरण सरोजरन निजमन मुकुर सुधार, लग रहा है कि एक ही लाइन है, लेकिन इसमें वास्तव में 2 लाइन हो गया। श्री गुरु चरण सरोजरन निजमन मुकुर सुधार, ये दूसरी लाइन है, ऐसे बस समझा गया ना। तो ऐसे आप समझ लीजिएगा। और यूपीटीजी 2009 में पूछा गया है ये। आगे देखिए, अब ये सब जो व्याख्या इसको देख लीजिएगा। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर के तजदारो, आठों सिद्धि नवनिधि को सुखनंद की गाय चराए विसारो। यह जो है कि किसमें है, तो आपका यह सवैया छंद में है। किसमें? सवैया छंद में है, ठीक है। आगे देखिए, इसका व्याख्या पढ़ लीजिएगा। इस छंद को जात वृत्त भी कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा। सवैया छंद को जात वृत्त भी कहते हैं। इसमें 22 से 24 वर्णों वाले चरण को सवैया छंद कहते हैं। 22 से लेकर के 26 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है ना। कवित्व वर्णिक संवित्र छंद है, इसमें 31 वर्ण या इससे अधिक वर्ण होते हैं। इस तरह से आप इस सब व्याख्या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है। तो आपका ये हो जाएगा सी, कवित्त। आगे देखिए, इन तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल ज्यों तब मुख देवो देखो पीव। तो यह आपका है कौन सा छंद है, तो यह आपका सी, दोहा छंद है। अगला देखिए, गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखऊं आपन मूरत सिय के छाह में, कौन सा छंद है। तो देखिए इसमें जो है कि आपका है ए, बरवे छंद है। अगला देखिए, हरिगीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो हरिगीतिका में दोस्तों ये होती है 28 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 28 28 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद नहीं है, तो आपका हो जाएगा डी, अरिल्य जो है कि वर्णिक छंद नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कमला किस गढ़ का उदाहरण है। तो दोस्तों कमला आपका हो जाएगा सगढ़ का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना है। तो डी, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। देखिए NVS PGT में भी पूछा गया है। तो आपका ये हो जाएगा
कुंडलियाँ जो है डी, दोहा और रोला के योग से बना है। यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा। रामदूत, अतुल, बलधामा, इनमें कितनी मात्राएं हैं? तो आपका हो जाएगा सी, कितनी मात्राएं हैं, सॉरी सी नहीं, डी 16। कितनी मात्राएं हैं? 16। यह यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है ए, बी, सी और डी। ये देखिए, तो देखिए यह आपका हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोस्तों दोहा आपका हो जाएगा डी, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। आगे देखिए, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी, पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। इसमें कौन सा छंद है? तो दोस्तों यह इंद्र वज्रा। आगे देखिए, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसका जो सही है, कौन सा कथन उपयुक्त है चौपाई छंद के बारे में? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 16-16 मात्राएं तो होती हैं। इसका आंसर कट गया है। चलिए, आप या तो सी होगा या तो ए होगा, इसको हम कंफर्म करके बता देंगे आपको, ठीक है ना। इसका आंसर जो है थोड़ा कट गया, क्योंकि यह अंत में 16-16 मात्राएं तो होती हैं, लेकिन अब भगड़ या फिर जगड़ तगड़ वाला, ये जगड़ और तगड़ वाला थोड़ा सा है, इसको कंफर्म किया जाएगा तो आपको बताएंगे हम। आगे देखिए, वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा सी, 8 छंद होते हैं। आगे देखिए, ये छंदों 8 गढ़ों को याद करने बहुत आसान सा ये फार्मूला है, यमाता राजभान सलगा। तो इस तरह से, चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है? तो इसके पहले अभी हम बताएं हैं, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो ये आपको पता होगा कि सोरठा के बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखिए, अवधि का निजी छंद क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी टीजी 2004 में पूछा गया है। तो छप्पय जो है कि अवधि का क्या है? निजी छंद माना जाता है। ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो ये आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। व्याख्या पढ़ लीजिएगा, यहाँ है। अनुष्टुप है, क्या है? तो अनुष्टुप आपका हो जाएगा एक छंद है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। देखिए, यह प्रश्न यूपी टीजी 2009 में पूछा गया है। इसका व्याख्या यहाँ पढ़ लीजिएगा। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन यहाँ बनत न लगी है बेर। यह जो है कि इसमें क्या है? तो इसमें दोहा छंद है। क्या है? दोहा छंद है। यूपी टीजी 2009 में पूछा गया था ये। आगे देखिए, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो आपका हो जाएगा बी, ये चौपाई का प्रयोग हुआ है और यूपी टीजी 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। निज भाषा उन्नत, यह सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यह जो है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो ये आपका है दोहा। ये दोहा छंद है, यूपी टीजी 2011 में पूछा गया है। आगे देखिए व्याख्या, इसको पढ़ लीजिएगा। चौपाई छंद का पूर्व रूप है, क्या है? तो आपका है सी, अरिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ लीजिएगा। चरण के मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक वर्णों का सही अनुक्रम होगा। तो ये आपका हो जाएगा ये डी, चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, उसके बाद हरिगीतिका, ये वाला।
आगे देखिए, इसमें मात्राओं की संख्या दिया है। चौपाई में 16, पीयूषवर्धक में 19, रोला में 24, गीतिका में 26, ऐसे होता है। सरसी छंद में होती है, क्या होती है? तो दोस्तों 27 मात्राएं, 16 और 11 प्रयति और अंत में गुरु और लघु होता है। ऐसे इसका व्याख्या देख लीजिएगा, आपके समझ में खूब बढ़िया से आ जाएगा। अगला देखिए, जिन सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह होई, बुद्धि राशि शुभ, गुण सदन। तो ये आपका हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, हम जो देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो ये आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा ये हो जाएगा। 14 मात्राओं की गति से 28 मात्राओं वाला छंद बनता है ये, ठीक है। आगे देखिए, ये व्याख्या वगैरह सब देख लीजिएगा बढ़िया से वीडियो को रोक करके। अगला देखिए, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो ये आपका हो जाएगा बी, छंद सूत्र। आगे देखिए, व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो ये आपका हो जाएगा बी, कुंडलिनी में, ठीक है। ये व्याख्या है, पढ़ लीजिएगा। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो इसमें आपका जो दे रखा है, इसमें छप्पा है। छप्पा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों इतना आपका ये छंद पर वीडियो रहा, और लगभग इसी तरह से पूछता भी है। कोई एक रचना दे देगा और पूछ देगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो जितनी रचनाएं आप इसको अगर फोकस कर लेंगे तो हो सकता है इसमें से 2-4 प्रश्न आपका निश्चित रूप पर टैली खा ही जाए। इसलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।